बड़ी विशेषता है। एक विदेशी व्यक्ति भारत आया, यहाँ बैठ करके तप करने लगा। किसी ने पूछा भैया क्यों कर रहे हो, तुम तो विदेशी हो, चिंग चोंग चांग करने वाले, यहाँ की संस्कृति क्या समझ में आएगी तुम्हें। अरे बोला भैया नहीं, मैं यहाँ के इतिहास को पढ़ा हूँ, यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ का जो सनातन है, मैंने उसे पढ़ा है। जो विदेशी आते हैं यहाँ भारत, वो भारत के गौरव को पढ़ते हैं, भारत के इतिहास को पढ़ते हैं। और वो कहता है कि मैं इतिहास को पढ़ा हूँ, इतिहास को पढ़ करके मैं तपस्या के लिए बैठा, इसलिए क्योंकि अगर भगवान प्रसन्न हो गए मेरी तपस्या से तो मैं वरदान मांगूंगा। बोले वरदान क्या मांगोगे? बोले वरदान ये मांगूंगा कि प्रभु अगर मैंने कोई सुकृत कर दिया हो, कोई पुण्य कर दिया हो, दोबारा अगर फिर से मुझे कभी मनुष्य की योनि मिले तो मुझे भारत भूमि में मिले। पहली बात भारत भूमि में मिले, और दूसरी पुरुष ना बना करके भारत की स्त्री बना करके मुझे भेज देना। बोले स्त्री क्यों बनना चाहोगे, पुरुष बनो। तब कर रहे हो, भगवान मिले, वरदान मांगना तो पुरुष का मांगना, स्त्री का क्यों? बोले भैया मैंने यहाँ का इतिहास पढ़ा है, यहाँ की संस्कृति को मैंने जाना है। जरूरी नहीं कि तप करने से भगवान मिल ही जाएं, जरूरी नहीं कि यज्ञ करने से भगवान मिल ही जाएं। जरूरी है क्या कि मिल जाएंगे? कोई जरूरी नहीं कि मिलेंगे, लेकिन ये भारत का गौरव है, इतिहास है, यहाँ का संस्कृति कहती है कि अगर स्त्री रूप में जन्म मिल गया है तो विवाह होते ही पति रूपी परमेश्वर इसी जन्म में मिल जाता है। ये परम सत्य है, ये भारत का इतिहास है। इसीलिए पति को परमेश्वर कहा जाता है।